हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पिलग्रिम्स एट टिंकर ग्रीक, जिसे लिखा था एने डिलार्ड ने। यह एक बुक है जिसे पब्लिश किया गया था 1974 में। 1975 में उन्हें पुलित्जर प्राइज के साथ सम्मानित किया गया इस बुक को लिखने पे। इस बुक में उन्होंने 13 चैप्टर्स लिखे, जिसमें उन्होंने ऐसे की तरह नेचर की खूबसूरती को दिखलाया और उसके प्रति हमें थ्रिल किया। इसका मतलब उत्तेजित किया दोस्तों। एने ने इस टिंकर ग्रीक जगह को खुद जाकर एनालाइज किया और ये जगह अमेरिका में पड़ती है। एने डिलार्ड भी अमेरिका की एक ऑथर थी जिन्होंने कई बुक्स लिखे, जिसमें से ये टिंकर ग्रीक एक बुक है और ये हर बुक को खुद ही लिखती थी। खैर, हम टिंकर ग्रीक में आते हैं। इन्होंने इसे एनालाइज किया उस जगह पे जाकर और देखा कि नेचर के प्रति वहाँ क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस बुक के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें वो चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए। पहले बुक स्टार्ट कर। ये जो बुक है इसको ओकेजनल ऐसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सीजन को दिखलाया है इन्होंने इसमें। और इस सीजन्स में वो टिंकर ग्रीक कैसे कैसे रूप लेता है ये सब हम देखेंगे। ये जो दोस्तों ये पिक्चर आ रही है, यही है एने डिलार्ड, जिन्होंने ये बुक लिखा पिलग्रिम्स एट टिंकर ग्रीक। डिलार्ड ने टिंकर ग्रीक को लिखने से पहले 3 जगहों पर विजिट किया, जो कि है वर्सीनिया, रोखेई और वर्जीनिया, जो कि टिंकर ग्रीक में ही है। और इस बुक में उन्होंने वहाँ की ब्यूटी, वायलेंस और अननोन एडवेंचर्स को दिखलाया है, जो कि वहाँ पे उन्होंने महसूस किया। डिलार्ड ने इस बुक के बारे में बताने से पहले हेनरी डेविड राइटर को थैंक्स कहा है, क्योंकि उनसे ही उन्हें इंस्पिरेशन मिली है नेचर्स के बारे में लिखने की। हेनरी डेविड ने लाइफ इन द वुड जैसे महान बुक्स लिखे हैं, जो कि 1854 में पब्लिश हुए थे। उन्हें ही पढ़कर एने डिलार्ड ने अपनी नेचर के प्रति रुचि दिखाई और ये बुक लिखा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बुक। फर्स्ट चैप्टर में एने डिलार्ड ने बताया है कि मैं उस टिंकर ग्रीक नाम की जगह पे गई। वहाँ पे मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर रिवर्स देखने को मिले, जिनका नाम वर्जीनिया, रोहिनिया और वसीनिया है। वह उन्हें देखकर उनमें खो जाना चाहती है। वो सरप्राइज है कि नेचर इतना खूबसूरत कैसे है और इतना सुंदर दृश्य मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है दोस्तों, यही एने डिलार्ड ने वहाँ पे देखा और उसकी खूबसूरती में वह खो गई। यहीं पे दोस्तों चैप्टर 1 का एंड हो जाता है। अब हम चैप्टर 2 में चलेंगे दोस्तों। चैप्टर 2 में उन्होंने लिखा कि जब मैं वाशिनिया आई, मुझे यहाँ की ब्यूटी ने सरप्राइज कर दिया और मैं यहाँ के लैंडस्केप को अपना एक दोस्त मान रही थी। मैं अकेली आई थी, पर वो मेरे साथ एक सेकंड पर्सन एज अ फ्रेंड था। डिलार्ड वर्सीनिया के जगह को देखती है और कहती है कि इतना खूबसूरत कैनरी मैंने कभी नहीं देखा। कैनरी मतलब दोस्तों द्वीप। इतना सुंदर द्वीप मैंने कहीं नहीं देखा। इसके पानी इतना ठंडा है और इतना सुंदर है ये दृश्य कि मैं यहाँ पे बस जाना चाहती हूँ। डिलार्ड इस जगह को देखकर कहती हैं कि ये जगह 7 वंडर्स में क्यों नहीं है। ये तो उन वानरों से भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें नेचुरल है। ये कोई मैन मेड नहीं, इसे बनाया नहीं गया, इसे नेचर ने हमें गिफ्ट किया है। डिलार्ड वहाँ के स्मॉल टाउन्स मतलब वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों को लकी मानती है कि वो नेचर के इतना करीब है और इन वाटरफॉलों को वो आए दिन देखते रहते हैं, क्योंकि डिलार्ड तो वहाँ पहली बार गई है।
डिलार्ड कहती हैं कि मैंने ऐसे दृश्य सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया के बुक्स में देखा है, वो भी बचपन में। आपने भी देखा होगा दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया की बुक, जिसमें बहुत सारे नेचर्स के जुड़े हुए सिनहरीज रहते हैं। आई थिंक आप समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिलार्ड कहती है कि मैं इन जगहों को सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया में ही देखती थी और ये कितने सुंदर लगते थे, पर मैं ये नहीं जान पाई कि ये सामने से उससे कहीं अधिक सुंदर हैं। ये पौधे, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं और कितने हरियाली बिखेर रहे हैं। ये वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है, मानो कोई ऊपर से इसे गिरा रहा हो। यह सोचते सोचते उन्होंने चैप्टर 2 का एंड कर दिया दोस्तों। अब हम चैप्टर 3 में आते हैं। डिलार्ड वहाँ के नेचर्स को एक मिस्ट्री कहती है कि इसमें इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। मैं जितना इसके अंदर जा रही हूँ उतना ही अपने आप में खो जा रही हूँ इसमें। और ये सोचती हैं कि चलो मैं इन्हें देखती हूँ दो तरीक़ों से, दो आइडियाज़ लगाती हैं। एक वो सोचती हैं कि मैं इस शैडो को फॉलो करती हूँ, ये बर्ड, एक बर्ड का शैडो उन्हें दिखता है, उसे वो फॉलो करती हैं। वो अनजान बर्ड कोई और नहीं, वुडपीकर थी। वहाँ पे उन्हें बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते हैं जो वहाँ उड़ रहे हैं। उन बटरफ्लाइयों के बाद उन्हें एक रिवर मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसे वो वॉन्डर कहती हैं। और यहीं पे दोस्तों चैप्टर 3 का एंड हो जाता है। हम जल्दी से एनालाइज कर रहे हैं, वरना इस बुक में हर चैप्टर्स इतने लंबे हैं दोस्तों कि इसमें 100 वीडियो से भी ऊपर बना सकता हूँ मैं। चलिए इसे छोटे से समराइज में ही देखते हैं आगे। चैप्टर 4 में वो लिखती कि ये जगह एक स्पिरिचुअल ग्लोरी है, मतलब आत्मा की शुद्धि हो रही है। मैं इस जगह को जब देख रही हूँ मेरे मन शांत हो चुका है, इतना सुंदर दृश्य है ये। अब डिलार्ड वसीनिया से रोंदे में आ जाती है। वहीं पे एक जगह है दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया था। अब हम चैप्टर 5 में आते हैं। चैप्टर 5 में डिलार्ड ने इस तरह से उसमें स्पिरिचुअल ग्लोरी को दिखलाया है कि वो चाहती है कि मेरे रीडर्स भी वहाँ पहुँच जाएं और उन खूबसूरत चीज़ों को देखें कि किस प्रकार ये पानी पेड़ पौधों में गिर रहा है और उन्हें नई जीवन दे रहा है। वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो कि मुझे हजारों रंगों की तरह दिख रहे हैं। सब में एक अलग अलग सा रंग है और ये खूबसूरत फ्लावर्स पे खूबसूरत बटरफ्लाइज बैठ रहे हैं। डिलार्ड चैप्टर 6 में आती है। चैप्टर 6 to 8 में उन्होंने बस इतना पूछा कि ये प्लैनेट्स को किसने बनाया और इन प्लैनेटों में क्या ये जो जगहें हैं नेचर के, ये हमें गिफ्ट मिला है नेचर की ओर से। नेचर ने पूरे प्लैनेट को ऐसा ही बना दिया शायद, पर ये अमेजिंग जगह जो कि इतनी सुंदर है, जो कि आँखों को आराम दे रहे हैं, इसकी ब्यूटी मन में उतर रही है और हमें शांति प्रदान कर रही है। ऐसा मानो बस यहीं बस जाने का मन करता है। पोइट कहना चाहती है कि क्यों ना मैं यहीं रह जाऊं, ऐसा मन करता है मेरा। इसके बाद डिलार्ड चैप्टर 9 में आ जाती है। एक पिलार नाम का स्वालन रिवर है, उसको देखती है और उन्हें वो दुखद घड़ी याद आ जाती है जब मैरने ग्रीक में ब्रिज टूटा था। वहाँ बाढ़ आई थी, ना जाने कितने ह्यूमन बींग्स मर गए वहाँ पे और उनकी डेड बॉडी तैर रही थी। और अब डिलार्ड दुख में हो जाती है कि यह नेचर हमसे बदला तो नहीं लेता, क्योंकि हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। और दुखी में वो चैप्टर 10 में पहुंच जाती है। डिलार्ड इस चैप्टर में ये बताती है कि नेचर ब्यूटी और बीस्ट दोनों हैं। अगर हम नेचर को अच्छे से रखते हैं तो वो ब्यूटी है, पर अगर हम उसे ख़त्म करना चाहेंगे तो वो बीस्ट बन जाएगी और हमें ही मार देगी।
क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई तो हैं पर वास्प भी हैं यानी भौरे। एनी वहाँ पे एक बटरफ्लाई को देखती हैं जो कि एग्स दे रही होती हैं। तब वो सोचती है कि ये लाइफ एक लाइफ साइकिल की तरह है, इसमें जो आया है वो जाएगा ही, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अब डिलार्ड 11 to 13 चैप्टर्स में आ जाती हैं जो कि लास्ट चैप्टर है। डिलार्ड कहती हैं कि हम ह्यूमंस नेचर से अननोन हैं कि वो कैसा है, बस हम उन्हें ख़त्म कर रहे हैं और वो हमें ख़त्म कर रहा है। डिलार्ड कहती हैं कि हम इंडस्ट्री के पॉल्यूशन को इसमें फेंक रहे हैं इस नेचर में, इसलिए नेचर बीस्ट बन जाते हैं और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लाट कहती हैं कि हमें नेचर के करीब रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है, ह्यूमन इससे अनजान है कि ये नेचर इतना सुंदर है। उसमें डिलाट कहती है कि हमें नेचर को प्रिवेंट करना चाहिए और इनकी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।